जय श्री राम। रावण की अंत्येष्टि और विभीषण का लंका के राज्य सिंहासन पर अभिषेक हो जाने के बाद कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए लंका का यह घोर संग्राम हुआ, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता जी को अब आप शीघ्र दर्शन देने की कृपा करें। उनके नेत्र आंसुओं से डबडबाए हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राम क्षण भर के लिए सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें छलक पड़ी। फिर उन्होंने विभीषण से कहा, लंकापति, आप विदेह कुमारी सीता को दिव्य अंगराग और सुंदर आभूषणों से भूषित करवा के मेरे पास ले आए। विभीषण के संदेश देने पर श्री सीता जी सुंदर श्रृंगार करके एवं बहुमूल्य आभूषण पहनकर चलने के लिए तैयार हो गई। फिर विभीषण जी सीता जी को शिविकाएं बिठाकर ले आए और श्री राम को प्रणाम करके बोलिए, प्रभु, सीता देवी आपके आदेश अनुसार यहाँ आ गई हैं। अब आपकी क्या आज्ञा है? भगवान श्री राम ने कहा, मित्र, तुम विदेह कुमारी से कहो कि वे शीघ्र मेरे पास आए। फिर विभीषण के आदेश से राक्षस सैनिक रास्ते के दोनों ओर खड़े वानरों और रीछों को छड़ी लेकर हटाने लगे। उस समय श्री राम ने विभीषण से रोषपूर्वक कहा कि सीता को पालकी से उतारकर उनको पैदल ही मेरे पास लाओ। सीता इस समय मेरे पास आ रही हैं। उनका पर्दे के बिना यहाँ सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। सभी वानरगण उनका दर्शन करेंगे। फिर विभीषण सीता जी को पालकी से उतारकर श्री राम के पास ले आए। सीता जी ने बड़े विस्मय और हर्ष के साथ अपने स्वामी के मनोहर मुख का दर्शन किया। श्री राम के दर्शन से सीता जी की विरह जनित सारी पीड़ा दूर हो गई और उनका मन प्रसन्नता से खिल उठा। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़े देखकर श्री राम ने कहा, प्रिय, समर में मैंने शत्रुओं को पराजित करके तुम्हें उनके चंगुल से छुड़ा लिया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसको मैंने धो डाला। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने मान रक्षा की। अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सब मैंने देववश लगे अपने कलंक को मिटाने के लिए किया। अब तुम मेरी ओर से स्वतंत्र हो। तुम इच्छानुसार जहाँ चाहो चली जाओ। मेरा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान राम की कठोर बातों से पीड़ित होकर सीता जी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मैं अपने सदाचार की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। रावण के स्पर्श के पीछे मेरी विवशता थी। स्वेच्छा से मैंने ऐसा नहीं किया। आपने मेरा त्याग करके मेरे पतिव्रत को अपमानित किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती, अतः अग्नि में प्रवेश करूंगी। यदि मैंने कभी भी आपके अतिरिक्त किसी पर पुरुष का चिंतन किया है तो अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी लक्ष्मण के द्वारा जलाई गई चिता की अग्नि में समा गई। इस करुण दृश्य को देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। उसी समय उस जलती हुई चिता से सीता जी को पिता की भांति गोद में लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, श्री राम, विदेह कुमारी सीता ने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। ये मन, वाणी और शरीर से सर्वथा शुद्ध हैं। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान श्री राम ने कहा, अग्निदेव, मैं जानता हूँ कि सीता में कभी कोई दोष नहीं आ सकता। यह परीक्षा तो मात्र लोगों को दिखाने के लिए थी। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता जी को प्रसन्न मन से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।